हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर की, जो आप सभी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। आगामी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। रानी दुर्गावती गौरव यात्रा चर्चा का विषय बना हुआ है, तो हम इसके अलावा ये भी देखेंगे रानी दुर्गावती की हिस्ट्री क्या रही है, उनका जन्म और उनके मृत्यु तक की लेकर चीज़ों को देखेंगे, जो कि आपके लिए ज़रूरी है। स्टैटिक पोर्शन से भी प्रश्न बन जाते हैं। आइए देखते हैं कि पहले न्यूज़ क्या है कि मुगलों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाली रानी दुर्गावती के सम्मान में मध्य प्रदेश सरकार ने रानी दुर्गावती गौरव यात्रा का आयोजन किया है। तो सबसे पहले ये याद रखिएगा कि कहाँ की सरकार ने रानी दुर्गावती गौरव यात्रा का आयोजन किया था। तो याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार ने। इनके जो है समापन अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी रानी दुर्गावती को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। 16वीं शताब्दी के मध्य में गोंडवाना की शासक रही दुर्गावती एक बहादुर, निडर और साहसी योद्धा के रूप में याद की जाती हैं। उनकी वीरता और बलिदान को जन जन तक पहुंचाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने यह यात्रा आयोजित की है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि गोंडवाना समूह के लोग, जनजाति समूह के लोग जो भी हैं, अभी भी उनको पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, हमेशा उनको याद करते हैं, उनकी जो है जहाँ पर समाधि बनाई गई है। आइए जानते हैं और इस न्यूज़ को देखते हैं कि क्या है। और साथ ही ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को 9 वर्ष पूरे हो गए हैं और इसी वजह से जो है बालाघाट में भव्य कार्यक्रम का आयोजन भी शुरू हो चुका है। और वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों से निकाली जा रही है रानी दुर्गावती गौरव यात्रा। और 27 जून यानी आज ही के दिन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा वह भोपाल में 2 वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी देंगे। बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। शहडोल में सिकल सेल एनीमिया मिशन और आयुष्मान कार्ड का भी वितरण करेंगे। यह तो रही जुड़ी हुई आपके करंट अफेयर से जुड़े हुए मुद्दे। अब हम बात करेंगे रानी दुर्गावती के विषय में, उनकी हिस्ट्री के विषय में, जो कि स्टैटिक पोर्शन होगा और आपको इनके विषय में जानना भी चाहिए। ये उस समय के किले हैं जो आपको इमेज में दिख रहे हैं। आइए हम पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को देखते हैं। भारत की महानतम वीरांगना रानी दुर्गावती का जन्म जो है 5 अक्टूबर 1524 में हुआ था। उन्होंने अपनी मातृभूमि और आत्मसम्मान की रक्षा हेतु अपने प्राणों का बलिदान दिया था। रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर भारत शासन द्वारा 24 जून 1988 को उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया गया था। इनके सम्मान में जो है 1988 में ही डाक टिकट भी जारी किए गए थे। बांदा जिले के कालिंजर किले में 1524 ईस्वी में दुर्गाष्टमी पर जन्म के कारण ही इनका नाम दुर्गावती पड़ा। नाम के अनुरूप ही वह तेज, साहस, शौर्य और सुंदरता के कारण इनकी प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी। महारानी दुर्गावती कालिंजर के राजा कीर्ति सिंह चंदेल की इकलौती संतान थी। जो कीर्ति सिंह चंदेल थे, इन्होंने ही खजुराहो मंदिर का भी निर्माण कराया है, जो कि मध्य प्रदेश में है। गोंडवाना राज्य के राजा संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह से उनका विवाह हुआ था। पहले जो है रानी दुर्गावती के जो पिता थे वो गोंडवाना समूह में विवाह नहीं करना चाहते थे, लेकिन राजा संग्राम शाह के पुत्र जो थे दलपत शाह, उनसे विवाह करना चाहते थे। फिर क्या हुआ कि एक युद्ध हुआ दोनों के बीच में। कीर्ति सिंह और जो है गोंडवाना के राज्य के राजा जो थे संग्राम शाह, उन्होंने उसको जब पराजित कर दिया, तब रानी दुर्गावती का विवाह दलपत शाह से कराया गया। लेकिन दुर्भाग्यवश जो है 4 वर्ष के बाद ही उनके पति की मृत्यु हो गई, जिसके पश्चात जो है उन्होंने ही पूरा शासन संभाला। लेकिन उस समय उनका पुत्र जो है रानी दुर्गावती का पुत्र, जिसका नाम नारायण था, वो 3 वर्ष का था। और जहाँ पर इन्होंने अपना शासन संभाला तो वो था गढ़मंडला का शासन संभाला था, जो वर्तमान में जबलपुर में है। सूबेदार बाज बहादुर का नाम आपने हिस्ट्री में सुना होगा। इन्होंने रानी दुर्गावती पर कई बार आक्रमण किए, लेकिन रानी दुर्गावती ने हमेशा इसे परास्त कर दिया था। और दुर्गावती ने जो है तीनों मुस्लिम राज्यों को बार बार परास्त किया। और पराजित जो है मुस्लिम राज्य इनसे इतने भयभीत होते थे कि वो गोंडवाना की ओर झांक कर भी देखना पसंद नहीं करते थे। बाद में उन्होंने जो है गोंडवाना राज्य की तरफ देखना ही बंद कर दिया था। और इन्हीं सब युद्ध के दौरान ही रानी दुर्गावती को अपार संपत्ति हाथ लगी थी, जो कि जनता की भलाई के लिए वो प्रयोग करती थी। रानी दुर्गावती अपने जनता से बहुत प्रेम करती थी, उनके भलाई के लिए उन्होंने बहुत सारे भी काम किए हैं।
और जो दुर्गावती जी थी वो जो है शेर चीते का शिकार करना उन्हें बहुत पसंद था। बचपन में ही वो अपने पिता के साथ जो है शिकार करने जाया करती थी। जब दोबारा युद्ध हुआ था तो महारानी ने जो है 16 वर्ष तक अपना राज्य संभाला और इसी दौरान उन्होंने कई मठ, मंदिर, बावड़ी और धर्मशालाएं भी बनवाई थीं। वीरांगना महारानी दुर्गावती जो है साक्षात दुर्गा थी। इस वीरतापूर्ण चरित्र वाली जो है रानी ने अंत समय निकट जाकर अपनी कटार स्वयं ही अपने सीने में मारकर आत्म बलिदान के पथ पर बढ़ गई थी। जब एक बार इनके ऊपर आक्रमण हो रहा था तो इनकी सेनाएं कम थीं और उस समय काफ़ी सेना मारी गई थी, तो इनको भी तीर लगी थी। एक तीर इनके भुजाओं में लगी, एक तीर इनके आँख में लगी। फिर भी इन्होंने वीरतापूर्वक दोनों तीर को निकाल लिया, लेकिन तीर का जो टुकड़ा था इनकी आँखों में ही रह गया था। तो इनको ये लगा कि जो है विपक्षी दल इनको मौत के घाट उतार सकते हैं। तो जो है वीरांगना महारानी दुर्गावती ने स्वयं को अपने ही कटार से सीने में मारकर अपना ही आत्म बलिदान दे दिया था, क्योंकि वो ये नहीं चाहती थी कि कोई भी मुस्लिम जो है शासक इनकी हत्या करे। रानी दुर्गावती का पराक्रम की जो है उसके अकबर के जुल्म के आगे झुकने से इनकार कर दिया था। स्वतंत्रता और अस्मिता के लिए युद्ध भूमि को चुना और अनेक बार शत्रुओं को पराजित भी इन्होंने किया था। 24 जून 1564 में बलिदान दे दिया था इन्होंने। वर्तमान में जबलपुर जिले में जबलपुर मंडला रोड पर स्थित बरेला के पास वह स्थान है जहां पर रानी दुर्गावती वीर गति को प्राप्त हुई थी। अब उस स्थान पर जो है नारिया नाला के पास रानी दुर्गावती का समाधि स्थल है। रानी दुर्गावती के इस वीरतापूर्ण चरित्र के लिए इतिहास उन्हें हमेशा याद रखेगा। तो ये रही पूरी स्टोरी जो है रानी दुर्गावती के विषय में। उम्मीद है आपको उनके विषय में सारी जानकारी मिली होगी और आपको समझ में भी आया होगा। ये उस दौरान के कुछ किले हैं जो कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। तो इस वीडियो में इससे जुड़े हुए सिर्फ इतने ही पॉइंट हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।